बीमारी से ठीक होने के लिए अक्सर दवाइयाँ खाई जाती हैं, लेकिन अगर उन बीमारियों पर दवा असर ही ना करे तो इंसान क्या करे। ये एक बेहद ही गंभीर समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्थिति में मरीज का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से दवा शरीर पर असर नहीं करती। स्थिति में बैक्टीरिया खुद को इतना ताकतवर बना लेते हैं और दवाओं का असर उन पर नहीं होता। लंबे समय तक दवा खाने के कारण ऐसा होता है। अब यह स्थिति टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियों के साथ भी हो रही है। इन बीमारियों पर कुछ दवाओं का असर नहीं हो पा रहा है। आईसीएमआर इस बात को लेकर चिंतित है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इन बीमारियों में होने वाले बैक्टीरिया पर इन एंटीबायोटिक्स का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि आमतौर पर ली जाने वाली एंटीबायोटिक्स का असर भी इन बीमारियों में नहीं हो रहा है। इस कारण निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन और टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करने में परेशानी आ रही है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स ने साफ किया है कि पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक गंभीर स्थिति बनकर उभर रही है और इसकी वजह से इलाज न होने की स्थिति में अगले 25 सालों में करीब 4 करोड़ लोगों की मौतें होने की आशंका है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बेहद ही भयावह स्थिति है। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं। उनको दवाओं की आदत हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि इन बैक्टीरिया पर दवाइयां असर करना ही बंद कर देती हैं। बीते कुछ सालों में भारत समेत दुनिया भर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो स्थिति होती है जब ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से बैक्टीरिया उस दवा के प्रति इम्यून हो जाते हैं और कुछ समय बाद उन पर इन दवाओं का असर ही खत्म हो जाता है। ऐसे में इन बैक्टीरिया को खत्म करना मुश्किल हो जाता है, जिससे शरीर को दोगुनी तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। भारत के मेडिकल पैनल आईसीएमआर की लेटेस्ट रिपोर्ट में देश भर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और टाइफाइड करने वाले बैक्टीरिया पर इन एंटीबायोटिक्स का असर नहीं हो रहा है। इस रिपोर्ट में ई कोली, क्लेब्सिएलिया निमोनिया, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा और स्टेफिलोकोकस आयरस जैसी बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाओं का परीक्षण किया गया है, जिसमें सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य केंद्रों से कुल 99,492 सैंपल को लिया गया है। कई एंटीबायोटिक्स जैसे कि सेफोटेक्सिम, सेफ्टाजिडाइम, सिप्रोफेलोक्लासिन और लेफोफ्लाक्लासिन ने इन बैक्टीरिया के खिलाफ 20% से भी कम असर डाला है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि कई एंटीबायोटिक दवाओं का असर इन बीमारियों पर समय के साथ कम हो रहा है। यहाँ तक कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एमिकासिन और मेरोपेनिन जैसे एंटीबायोटिक्स भी इन इन्फेक्शन से लड़ने में नाकाम साबित हो रही हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक दिन में उत्पन्न हुई स्थिति नहीं है। ये परेशानी सालों में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की वजह से हुई है। लोग आज बिना डॉक्टर की सलाह के ओवर द काउंटर मिलने वाली इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स को लेने का एक तरीका होता है। इसे डॉक्टर द्वारा ज़रूरी होने पर ही लिखा जाता है। साथ ही इसका पूरा कोर्स करना भी ज़रूरी होता है। इसको बीच में अधूरा छोड़ने और ज़्यादा लेने से भी परेशानी उत्पन्न होती है। इसलिए इस रिपोर्ट में इंसानों में होते हुए रेजिस्टेंस को चिंता का विषय बताया है। साथ ही स्थिति से निपटने के लिए ज़रूर उपाय करने की आवश्यकता को भी दर्शाया गया है, ताकि भविष्य में स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।